एमएस टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी हर्षवर्धन सिंह का ज़्यादा नमस्कार। पेन हाथ में आज पकड़ा हुआ जिसका कैप भी नहीं है, और लग रहा होगा शायद थोड़ा-सा, मगर खो चुका है इसका कैप और मुझे पता भी नहीं है। अब ये बात मैं पेन के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, बहुत इर्रेलेवेंट सी है, मगर कई बार ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, वो जब आप कहीं जाते हैं, किसी से पहली बार मिलते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में यही छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर आपकी पूरी पर्सनैलिटी को क्रिएट करते हैं। और एक बहुत ही विलासिता से भरा हुआ एक एक शब्द है जिसे हम अक्सर मान लेते हैं स्टाइल वाली चीज़ के स्टाइल है। जबकि हमारी पूरी पूरी हमारे पूरे व्यक्तित्व को गढ़ने में इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब ये शुरू करने के पीछे कारण ये है कि आज की जो शख्सियत हमारे साथ हैं, विशु रूबरू है, आपको पता है, वो इस विधा में काम करती हैं और खुद भी ताज सर पे पहन चुकी हैं। और वो ताज केवल और केवल खूबसूरती का नहीं, वो ताज कई बार होता है आपकी पूरे व्यक्तित्व का। अगर आप किसी के सामने रखते हैं और वो सराहनीय होता है, उसका ताज। ज़्यादा वक़्त नहीं, बहुत लंबा ख़ैर मैंने प्रस्तावना दे दी, सीधा चलूँगा उनके इंट्रोडक्शन की तरफ, उनके तारुफ़ की तरफ। इस पर लिख के लेके आना पड़ा है, वो भी मैंने शॉर्ट हैंड में लिखा है, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। कोशिश करूँगा कि इस एक इंटरव्यू में सब चीज़ों से बुलवा सकूँ। मिसेस रोली त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, और उनके अगर तारुफ़ के लिए मैं मोटी-मोटी चीज़ें कुछ बता के चलूँ, वरना पूरा सफ़ा पढ़ने में वक़्त लगेगा। डायरेक्टर हैं, इंडी रॉयल पेजेंट इंडियन इंटरनेशनल। खुद भी जैसे मैंने ताज की बात करी, तो मिसेस इंडिया ग्लैमरस 2016 रह चुकी हैं। ऑनरी डॉक्टरेट उनको मिला था वर्ल्ड पीस फाउंडेशन जिनेवा, दुबई में 2019 में। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट हैं सीटीआई वुमेन काउंसिल यूपी। और एक सबसे अच्छी चीज़, सबसे अलग चीज़, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में काम करने के साथ-साथ बात करने के लिए भी वो तैयार हैं, क्योंकि 2 तरीके के लोग हैं, एक वो जो केवल बात करते हैं, काम नहीं करते, और एक दूसरे जो केवल काम करते हैं, बात नहीं करते। दोनों का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हैं, ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए स्वागत करूँगा आपका। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि एकदम बिल्कुल बहुत शांत, अच्छा किया आपने। जी, शांत भाव से रहकर और रियली। आप सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँ। और जैसा मैंने किया कि पेन हाथ में था, सडनली याद आया कि ये भी शायद इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए रखा भी। वो इसलिए क्योंकि लाइफ में बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें मेरे ख़्याल से हमारे सामने आती हैं कि कभी कुछ आया, कभी कुछ आया। और जो पर्सनैलिटी जिसके लिए आप काम करती हैं, एक-दूसरे की जी, डेवलप बिल्कुल। करती हैं, वो मेरे ख़्याल से हर समय आपको तैयार रखती है। बिल्कुल। तो आपकी जो तैयारी है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके जीवन के बारे में कि कहाँ से शुरू हुआ और आज जो आप सामने यहाँ बैठी हुई हैं हमारे, इतने सारा काम करने के बाद, डॉक्टर मेरे ख़्याल से मुझे बोलना चाहिए था, बिल्कुल। मगर आपकी आपकी मेरे ख़्याल से मॉडेस्टी है कि आपने उसको नहीं भेजा है। मैं वो जानना चाहूँगा सारा शुरुआत से, कहाँ से सब ये फ़लसफ़ा शुरू होता है? देखिए मैं भी एक कहूँ तो एक लड़की हूँ, एक छोटे से घर में हुई, मेरे पापा इंजीनियर थे हुँ, हुँ। और बचपन से ही एक लड़कियों को जैसे पाला जाता है वैसे ही पाला गया कि लड़की हो तुम और एक लड़कियों की तरह रहो, शादी होनी है। जी। ठीक है, कोई फ्यूचर के लिए कोई हमें रास्ता नहीं दिखाया गया कि आपको इस रास्ते पे चलना है तो आप सक्सेस होंगे। और बचपन में आज जैसे हम अपने बच्चों को ये नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं कि बेटा पढ़ जाओ तो शायद यू डोंट नीड अ मैन, यू कैन सर्वाइव ऑन योर ओन। क्योंकि बचपन में आज जितने भी क्राइम होते थे उस ज़माने में भी हमें लगता था नहीं हमें तो सैटिस्फाई करना है बिकॉज़ वी हैव टू सैटिस्फाई द मैन, बिकॉज़ वी आर हियर फॉर अ मैन, वी हैव टू गेट रेडी फॉर अ मैन। बिकॉज़ हम बड़े भी होते हुए हमें अपनी दादियों से यही सुनने को मिलता था, ज़्यादा ज़बान नहीं चलाओ, ससुराल में क्या करोगी जाके, ओके। ससुराल से लड़ के आ जाओगे। तो इसी माहौल में एक मिडिल क्लास माहौल में मेरी कहते हैं ना कि शुरुआत हुई। मैं बहुत कहते मैं मेरे अंदर बहुत आकांक्षाएँ थी कि मुझे कुछ करना है। मैं उल्टे-सीधे कपड़े पहना करती थी। ओके। सब डाँटते थे कि इसके कपड़े ही बड़े अलग होते हैं। मेरी दादी कहती थी इसके कपड़े बहुत बेकार होते हैं। हुँ। किसी को कभी किसी के कोई कपड़ा आजकल तो कुछ भी लोग पहन देते हैं, पर उस वक़्त भी मेरा बहुत शौक था कि नहीं मुझे कुछ करना है। कभी कुछ करने का मन होता था, कभी कुछ करने का मन होता था। एक बच्चा दिल था मेरा। बट धीमे-धीमे करके जब आप पढ़ाई के लिए आप बहुत करना होता है। जब मैंने हुँ। 10th किया, 12th किया, उसके बाद मुझे एक जगह बहुत अच्छी जगह मेरा हो गया, पंतनगर यूनिवर्सिटी में मैंने वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट किया, अंडर ग्रेजुएशन। शुरुआत का मैं शायद शहर का नाम नहीं सुन पाया। हाँ, मैं कानपुर की हूँ।